किसी भी देश की कल्चर या हिस्ट्री को समझने के लिए वहाँ की हिस्टोरिकल इमारतें एक महत्वपूर्ण जरिया हो सकती है। ये एक ऐसा शहर है जहाँ आज भी जापान का कल्चर और उनकी हिस्ट्री पूरी तरह से प्रिजर्व है। किसी ज़माने में क्योटो जापान का सबसे बड़ा शहर होने के साथ साथ उसकी राजधानी भी हुआ करता था। और इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि इस दिलचस्प शहर में कौन सी ऐसी 4 से 5 जगह है जो आपको ज़रूर विजिट करनी चाहिए। तो अब हम आ गए हैं क्योटो के बहुत ही पॉपुलर फुशिमी इनारी श्राइन ऑफ क्योटो। ये जाना जाता है इनकी जो इनारी करके जो भगवान है, जो कि इनके राइस के भगवान माने जाते हैं, और उनका जो वाहन होता है वो होता है लोमड़ी। तो ऊपर आप देख सकते हैं लोमड़ी की ऐसी मूर्ति सी बना रखी है। अभी इसको कवर करके वो लोग कुछ आई थिंक रिपेयर वगैरह कर रहे हैं। लेकिन मेरे लिए बहुत इंट्रीगिंग था कि हमारे भी बहुत सारे भगवान के वाहन होते हैं, लेकिन लोमड़ी शायद पहली बार हमने किसी भगवान का वाहन देखा है। तो चलिए चलते हैं, आपको घुमाते हैं ये फुशिमी इनारी श्राइन ऑफ क्योटो। तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे जापान में एक चीज बहुत अच्छी है कि हर चीज का मैप दिया होता है, बहुत ही पिक्चरिस्टिक मैप है। मतलब यहाँ पे देख के आपको समझ आएगा। तो ये बता रहा है कि यू आर हियर, यहाँ पे आपके वॉशरूम है, यहाँ पे आपका श्राइन ऑफिस, बाकी सब चीजें हैं। डिटेल्स चाहिए तो आप ये स्कैन कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि इसके 4 हिस्से में इन्होंने विभाजित करके पूरा बताया हुआ है। तो साइट फॉर शिंटो रिचुअल्स। तो शिंटो मैं आपको बता दूं, शिंटो बोलते हैं शायद। तो शिंटो यहाँ का प्राथमिक धर्म है। जैसे हिंदुस्तान में हिंदुइज्म है या बाकी चीजें हैं, वैसे यहाँ पे मतलब लगभग आपका 60 से भी ज्यादा प्रतिशत जनता शिंटो धर्म को फॉलो करती है, और उनके लिए ये मंदिर काफी मान्यता वाला है। जैसे हमारा होता है ना कि इस भगवान का ये मंदिर है एंड ऑल, तो उनके लिए काफी मान्यता मानी जाती है इस मंदिर की। और जापान में बुद्धिज्म और शिंटो ये 2 धर्म प्राथमिक तौर पर पाए जाते हैं। दूसरे धर्म जैसे मेरे लिए बहुत इंट्रीगिंग था कि क्रिश्चियनिटी 0.7% है। आपने देखा होगा जब भी आप क्योटो सर्च करेंगे गूगल पे, इस तरह से बहुत सारे तोरी गेट आते हैं, हम सबकी फोटो आती है। तो काफी इंस्टाग्रामेबल प्लेस है। आपको भी पता है सीक्रेटली हमसे उसके लिए आए। तो चलिए ये इनका मेन जो श्राइन है या फिर जो मेन इनका मंदिर है वो ये है। और अब हम चलते हैं वो तोरी गेट्स वाला एरिया आपको दिखाते हैं। चलिए यहाँ पे मस्त स्प्रिंकलर लगे हुए हैं। ओ भाई साहब बहुत धूप है भाई, आना है तो सुबह सुबह आइए। लेकिन पीछे आप देख रहे हैं बहुत सारे तोरी गेट आपको जो पिक्चरिस्टिकली नजर आ रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक। ये कहा जाता है कि जो गेट्स हैं ये इंसान की जो मोह माया वाली दुनिया है उसको भगवान का जो स्वर्ग है उससे जोड़ता है। 10,000 से ज़्यादा तोरी गेट्स यहाँ पर हैं, और जैसे जैसे आप उनको क्रॉस करते हैं आप अपने आप को प्यूरिफाई करते जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। एंट्रेंस फ्री है, आपको कुछ पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। देखिए माहौल देखिए, जापान की सड़कें खाली है। हम सोच रहे हैं सड़कों पे लोग कहाँ गए, सारे लोग यहाँ आ गए हैं। तो ये थे याकुजा एक्सप्रेस फुशिमी इनारी श्राइन क्योटो जापान से। और बने रहिए हमारे साथ, हम आपको अगली देखने लायक चीज दिखाएंगे क्योटो जापान में। तो हिंदुस्तान में बहुत सारे बैम्बू फॉरेस्ट होते हैं, लेकिन क्योटो का जो ये अराशियामा बम्बू ग्रोव है, इसकी खासियत ये है कि यहाँ जो बैम्बूज होते हैं उसकी प्रजाति को मोसो बैम्बूज कहा जाता है। और वो नेटिव है भी नहीं जापान के, दे आर बेसिकली नेटिव टू चाइना एंड ताइवान। तो उनकी खास बात यह है कि वो 92 फीट
से भी ऊपर लंबे हो जाते हैं और बहुत खूबसूरत दिखते हैं, तो यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं। एक और बहुत ज़रूरी बात, ये बैम्बू फॉरेस्ट को जाने के 2 रास्ते हैं। एक में 500 येन यानी कि लगभग 250-300 के आसपास आपको देने पड़ेंगे, और दूसरा जो है वो मुफ्त है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इन्होंने बहुत ही सुविधाजनक यहाँ बनाया हुआ है। तो ये जो लाल वाली लाइन है जो कि आपका फ्री है, ये आप बाहर एग्जिट करेंगे, लेफ्ट लेंगे, थोड़ा सा वॉक आपको करना पड़ेगा, तो आप फ्री में जा सकते हैं। एक आप यहाँ से जाएंगे जहाँ पे लिखा हुआ है जो ब्लू लाइन, अगर आप फॉलो करेंगे थ्रू तेंदुजी गार्डन, जो कि यहाँ पे अगर आप ये रास्ता लेकर के यहाँ से ऑफकोर्स जाते हैं तो आप देख सकते हैं वहाँ टिकट काउंटर है। एडल्ट का 500 येन और चाइल्ड का 300 येन, इतना आपको रेंट जो भी उसका टिकट है वो लेना पड़ेगा अगर आप यहाँ से जाते हैं तो ऑफकोर्स हम दूसरा वाला रास्ता लेंगे, बचाएंगे हम 250-300 रुपये। अगर सेम चीज़ एक्सपीरियंस करनी है तो क्या हम सब। तो ये है आपके वर्ल्ड फेमस मोस्ट फोटोग्राफ क्योटो के आरिशियामा बैम्बू ग्रूव्स। यहाँ पे आपको किमोनो रेंटल्स बहुत ज़्यादा कॉमन है। कोई भी ऐसी टूरिस्टी स्पॉट होती है, लगभग आपको 3000 येन यानी कि लगभग 1,500 से 2,500 के बीच में आपको किमोनो रेंट मिलता है, जो हमारे पीछे वाली बहन पहन के चल रही है इस तरह से। तो लोग ऐसा ट्रेडिशनल अटायर पहन के यहाँ आने का प्रयास करते हैं ताकि उनकी तस्वीरें अच्छी आए। देखिए भाई, मास्क पहन के, हैट्स ऑफ। इतनी गर्मी में खुद को नहीं घसीट पा रहे हम। चलिए इनसे मिलिए। ये हमारे मोसो बैम्बूस, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट, इसमें कांटे नहीं होते, देख रहे हैं आप, और काफ़ी एक जैसे दिखने वाले। पोरस तो है लेकिन काफ़ी लंबे, 92 फीट से ज़्यादा, और कांटे नहीं है इनके अंदर। स्मूथ बैम्बू, ऑफकोर्स स्ट्रॉन्ग है, एंड ठंडा ठंडा लग रहा है एक्चुअली। तो अभी इतनी धूप में से यहाँ आने के बाद मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो अब हम आपको लाए हैं क्यूमिजू डेरा, यानी कि इनका स्प्रिंग वाटर, प्योर स्प्रिंग वाटर टेम्पल है ये। तो ये शहर के बीचों बीच पीछे ग्रीनरी में स्थापित ये इनका मंदिर। सुबह सूर्योदय के समय अगर आप आएंगे तो ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा। टाइमिंग यहाँ भी लिखा हुआ है, तो सुबह 6 बजे खुल जाता है और शाम को 6:30 बजे बंद होता है। गर्मियों में 6:30 बजे, कभी कभी इनका समर लाइटिंग वगैरह होता है तो रात को 9 बजे तक खुला रहता है। तो जैसे हम अपने मंदिरों में जाते हैं, जूते चप्पल खोलते हैं, हाथ पैर धोते, उसी तरीके से यहाँ भी आप हाथ धो सकते हैं। बहुत मस्त बैम्बू का बनाया हुआ है। जापान में प्लास्टिक और उस तरह की चीज़ों का उपयोग काफ़ी कम है। बैम्बू, स्टील, वो सारी चीज़ें ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। पीछे पलट के एक बार देखिए, ऑरेंज कलर का, सिंदूरी रंग का, इतना खूबसूरत मंदिर। इन्हें पगोड़ा बोलते हैं। ये जो इस तरह का इनका पैटर्न होता है, इसे पगोड़ा कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ गुम्बद होता है मंदिर के ऊपर, ऐसा वाला, यहाँ पे पगोड़ा बोलते हैं इसे। डेरा जो शब्द है उसका खुद का मतलब टेम्पल है यहाँ पे। तो लगभग 400 येन के हमने टिकट ले लिए हैं। डू नॉट ईट एंड ड्रिंक हियर, बट फोटोग्राफी अलाउड है। कितना मस्त बनाया हुआ है। एक घंटी है, उसमें एक टिकट जैसा कुछ लटका हुआ है। हवा की स्पीड से उसकी अपने आप आवाज आती है। तो ये आपका जो स्पॉट है, यहाँ से शायद सबसे सुंदर पिक्चर आती है, इसलिए आप देखेंगे कि सभी लोग यहाँ पे अपनी अपनी तस्वीर निकलवाने में लगे हुए हैं। तो यहाँ से आपका क्योंकि दिखता है आपका मंदिर, और फिर आपका सूर्योदय या सूर्यास्त, और फिर आपका बचा हुआ शहर। तो काफ़ी लंबा चौड़ा मंदिर है, और अभी तक शायद मैंने जितनी टेम्पल्स या जितने मॉन्यूमेंट्स देखे हैं
क्योटो में शायद ये अब मैं आपको हाईली रेकमेंड करूँगी कि आप यहाँ पे ज़रूर आइए। क्योटो में मंदिरों के अलावा आप बहुत सारे लोकल मार्केट्स विजिट कर सकते हो और उसमें से सबसे ज़्यादा पॉपुलर है इनका निशिकी मार्केट। जी हाँ, ये 400 साल पुराना मार्केट है। यहाँ एक पतली सी लेन में 150 से ज़्यादा शॉप्स है जो कि लोकल कल्चर, लोकल फूड दर्शाता है और इसे क्योटो का किचन कहा जाता है। यहाँ बहुत सारे खाने की लोकल चीज़ें आप ट्राई कर सकते हो। मैंने बीइंग वेजिटेरियन यहाँ पे काफ़ी चीज़ें ट्राई करी थी, जिसमें से सबसे ज़्यादा पसंद मुझे आया इनका यूबा टोफू। इसके अलावा यहाँ पे आपको छोटे छोटे मंदिर दिख सकते हैं इस मार्केट में, और मैंने यहाँ पे फर्स्ट टाइम क्लॉ मशीन ट्राई करी और मुझे मिला ये। क्योटो में लगभग सारी जगह, चाहे मंदिर हो, रेस्टोरेंट हो, लगभग सारी जगह 6-7 बजे बंद हो जाती है। तो शाम को टहलने के लिए बेस्ट है इनकी गियोन और हिगाशिमाया स्ट्रीट्स। यहाँ पे आपको गेशा स्पॉट करने को मिलेगी। जी हाँ, गेशा बेसिकली जापानीज प्रोफेशनल एंटरटेनर्स होते हैं जिन्हें गेस्ट को एंटरटेन करने के लिए हायर किया जाता है। वो अपने आर्ट के साथ में, डांस और म्यूजिक के साथ में उन्हें एंटरटेन करते हैं और ये बहुत यूनिकली जापानीज कल्चर को रिप्रेजेंट करते हुए ऐसे पूरे अटायर में और अपने मेकअप में नजर आते हैं। तो इन्हें स्पॉट करने के लिए गियोन स्ट्रीट बेस्ट है। तो ये इनकी कामो रिवर है, लोग बैठ के अपना चिल कर रहे हैं और फिर वहाँ पे वो जितने भी सारे आपको बार पब दिख रहे हैं वो सारी नाइट लाइफ वाली जगह है। तो वहाँ आप जा सकते हैं और ड्रिंक्स ट्राई कर सकते हैं और क्योटो की जो नाइट लाइफ है वो एंजॉय कर सकते हैं और याकुजा एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमें कमेंट करके बताइए कि आपको इन 5 जगह में से बेस्ट जगह कौन सी लगी।